संतों के कृपा से जिनका हृदय धो दिया जाता है, मांझ देते हैं सत्संग की कृपा से संत, तो उसमें जो रस प्रकट होता है हरि गुरु कृपा से, तो श्याम सुंदर से रहा नहीं जाता, उस हृदय में जरूर आता है कि ये मेरे संतों का कृपा पात्र है, तो अब इसके प्रेम और भक्ति के रस को लेने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। यही थी वो माखन चोरी लीला। प्रेम से कहिए राधे। सच में ही वो तो इंतजार करते रहते हैं, गोपी इंतजार करती है तो ठाकुर जी भी तो इंतजार करते हैं, कोई गोपी बने तो सही। ऐसा नहीं है कि माखन चोरी लीला पहले ही हुई थी, अब भी हो रही है, अब भी चित चुराए जा रहे हैं, अब भी वो नित्य प्रभु विहार कर रहे हैं। ऐसा नहीं का रास हुआ था, अब भी हो रहा है। भगवान की लीलाएं नित्य हैं और बड़ी भाग हैं वो सब गोपी रसिका बनी रसधार की। मोहन ने मुरली बजाई राधा नाम रसधार की। तो सज्जनों, बाल लीलाओं में संतों की कृपा से ये छोटी बुद्धि में इतनी बात जरूर आई है, और अनुभव करके मैं बता रहा हूं आपको। ये नहीं बता रहा हूं, सुनी जरूर संतों से, लेकिन अनुभव भी संतों ने करवाया। कथा में बस कथा के लिए आओ, कन्हैया के लिए आओ, अपने लिए आओ। बहुत जीवन गया, बहुत जीवन दुनिया को दिया, अब 2-3 घंटे में हम क्या कोई बहुत बड़ी तोप तो चला नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हृदय में तोप जरूर चल जाएगी, प्रेम की, करुणा की, दया की, क्षमा की, जो जीवन को बदल देगी। तो बाल लीलाएं भगवान की, और उसको कौन कर रही है? यशोदा मैया के साथ, गोपियों के साथ ठाकुर जी की बाल लीलाएं हुई। ये साधारण बात नहीं है। गोपी कौन? जो पूरे जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर देती है, पूरा सर्वस्व प्रतीक चेष्टा, उसका जीवन ही अपने प्रेमास्पद की खुशी के लिए होता है, उसको गोपी कहते हैं। यशोदा मैया क्या करती है? हमारा लाला प्रसन्न हो, कैसे हो। और लाला बाल लीलाएं क्यों करते थे? हमारी मैया प्रसन्न हो, हमारे भक्त प्रसन्न हो, हमारी गोपी प्रसन्न हो। तो वहां एक दूसरे पर प्रेम लुटा रहे हैं। लीला का मतलब है प्रेम का आदान प्रदान। लीला, लिया और दिया, मतलब एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या? प्रेम। तो इसलिए कथाएं इस चंचल मन को, जो जन्म जन्मांतरों से किसी भी साधन से नहीं काबू में आ रहा था, वो वैष्णव भक्त बन के गुरुदेव की शरण में जावे जीव, तो और कथा सुने। तो इसमें जो एक शैतान बैठा हुआ, मोहता, सबसे बड़ा शैतान हमारे हृदय में बैठा था, वो मोहता, जो सबसे ज्यादा दुखी करता है हमको भ्रम में डाले रखता है, ये संसार मेरा है, ये फलाना मेरा है, फलाना मेरा है। मोहता रूपी पिशाच बैठा हुआ है, और इस पिशाच को भगाती है हरि कथा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाव। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। संसार को जब तक अपना मानोगे तो भगवान से प्रेम नहीं है, ये पक्की बात है। हर संसार को भगवत में मानो, भगवान के रूप में देखो, तो फिर संसार बांधने वाला नहीं होता। यदि बच्चे में आपके बेटे में, आपके बच्चे में ये भाव है कि ये मेरे कन्हैया ही बाल रूप में मुझे मेरी सेवा लेने के लिए आए हैं, तो वह मोहता नहीं है। क्योंकि जो मोहता, जो राग ठाकुर जी के चरणों में, संतों के चरणों में, कथा के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है, वो राग नहीं होता, उसको अनुराग कहते हैं। प्रेम से कहिए राग हमेशा बांधने वाला होता है और अनुराग खोलने वाला होता है। अनुराग होता ही संतों से है, अनुराग होता ही भगवान से है। तो अपने वृत्ति बदलनी है, भाव बदलने, बस क्रिया तो वही रहेगी, लेकिन भाव बदलना
घर में रहकर यदि झाड़ू लगा रहे हैं तो ये मत करो कि अरे ये काम भी मुझे ही करना है। ऐसे कहो कि मेरे कन्हैया का ये मंदिर है, मेरे ठाकुर का ये महल है, इसमें मुझे सोहनी सेवा करने की सेवा दी है ठाकुर जी ने, तो वो झाड़ू लगाना तुम्हारा भक्ति बनेगा। घर में प्रसाद भोजन बना रहे हो तो ये नहीं मेरे कन्हैया के लिए ये भोग तैयार हो रहा है भाव के साथ। और जिह्वा पर जैसे अभी ओफल वंदन लीला हम कल रसास्वादन कर रहे थे तो मैया ने क्या किया था, अपनी जिह्वा से भगवान के कीर्तन गा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियों के मुख से ये शब्द बंद नहीं होता था, ये महामंत्र। और गोवी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती, कृष्ण रस को जो पीती रहती थी, नाम रस को पीती रहती, तभी तो गोपी बनी और उसको गोपन किया, दिखाया नहीं था। जो नाम रस का रसास्वादन करते करते उसका गोपन कर जाए, उस भाव को छिपा जाए। छिपाना ही तो नहीं आता, जिस दिन छिपाना आ जाएगा ना प्रेम को, उस दिन तो हो जाए बेड़ा पार। प्रेम को तो हम दिखाते, इतने से अनुभूति होती, इतना दिखाएंगे, हम कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन गोपी इतना उनको अनुभूति होती थी और इतना भी नहीं पता लगने देती थी एक हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो यही गोपी भाव होता है। गोपी भाव स्त्री पुरुष का भाव नहीं, जीवन की एक मनोदशा का, भाव दशा का नाम ही गोपी भाव होता है। और बिना गोपी भाव में आए जीव कभी भी भगवान का लीला पात्र नहीं बन सकता। लीला पात्र का मतलब उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं आते। जहाँ कामना बसी हुई वहां राम कैसे आएंगे? जहां काम वहां राम नहीं, राम आते ही नहीं वहां, जो आने के लिए स्थान ही नहीं है। अब गंदगी में कौन बैठना पसंद करेगा? सज्जनों, हम सत्संग तो बहुत सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, फिर उन्हीं लोगों में जा बैठते हैं जो झूठ बोलते हैं, ताश खेलते हैं। तो संत गुरु महाराज हमारे हृदय की इस भवन को बुहार देते हैं, साफ कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन लोगों के पास बैठते हैं और वो गटर का गंदा पानी फिर हमारे इसमें डाल जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने घर में बहुत सुंदर पोछा लगाया, बहुत सुंदर सफाई करी, और कोई पड़ोसी आके गटर का 2-4 बाल्टी पानी डाल जाए, क्या आप बर्दाश्त करोगे? तो ऐसे एक भक्त का हृदय होता है। 7 दिन खूब मंजाई हुई ठाकुर जी की कृपा से, और 8वें दिन जा बैठे उनमें कौएन में। हमारे ब्रह्मानंद जी तो कि फागन के दिन सुख से बीते, मैं हारी मेरे प्रीतम जीते, गंगा दास तीनों पद जीते, खेल चुके हम फागरी ना हंस बसे कागन में। जो हंस बन जाता है ना, वो कौए में कभी नहीं जाता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो कौआ ही होता है, जो कथा नहीं सुनता वो कौआ ही होता है। ठीक है, उनके बीच रहना पड़े तो, लेकिन उनमें मन मत लगाना। मन तो अपने कन्हैया में ही लगाना, मन अपने गुरु महाराज में ही लगाना। तब ठीक है, तुम इस तन का जो करना चाहो करो जी, लेकिन मन से मत जाना उनके पास। तन से जाना पड़े कोई बात नहीं, प्रारब्ध को भोग लेना, दुख सुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सज्जनों, प्रारब्ध को स्वीकार लेना चाहिए। एक मेरे कन्हैया मेरे लिए वो जरूर ऐसा माहौल देंगे जिसमें मेरी भक्ति सुरक्षित रह सके। मुझे अपनी ठाकुर जी की, अपने गुरुदेव की शरणागति पर पूर्ण विश्वास है। ये देखो, एक भक्त के जीवन में प्रतिकूल कृपा ना आए ना, सभी समझे सुखी सुख आते रहे तो भक्त नहीं बनता है। प्रतिकूल कृपा जब तक नहीं आए तब तक वो पकता नहीं है। जैसे गुरुदेव ने, एक कुम्हार ने घड़ा तो बना दिया, और घड़े को यदि अभाव में नहीं पकाएंगे तो वो पकेगा नहीं ना, पानी डालते ही फूट जाएगा। ऐसे ही गुरु महाराज एक घड़ा तो तैयार कर देते हैं, उसको गढ़ देते हैं, किससे? अपनी वाणी से उसमें, लेकिन पकता कब है जी? भगवत कृपा से।
जब उसमें प्रतिकूल कृपाएं आती हैं, घर के लोग दो चार ताने मारने लगे, अब समझना तुम्हारी भक्ति सही दिशा में जा रही है। आपको लोग बुरी तरह दुखी करने लगे भक्ति के लिए, तो समझना अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। गुरु की भी सब कृपा तुम्हारे ऊपर हो रही है, और जब तक तुम्हारा विरोध नहीं हो रहा है तो तुम अभी कच्चे ही हो। प्रेम से कहो। और खुशी तो उस दिन मनाना जब तुमको पूरी दुनिया हराने में लग जाए, पूरी दुनिया तुमको हराने में लग जाए, और मजबूती से पकड़ने वाला तुमको पकड़े रखे और तुमको हारने नहीं देगा। कभी याद रखना, यही हमारी गोवर्धन लीला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही गोवर्धन लीला है। इंद्र की इतने साल से पूजा करते आ रहे थे ब्रजवासी, एक ही बार तो नहीं की थी। संसार के तुम कितने ही जन्मों से खूब उनका काम करते रहो, और एक बार मत करना, उसी में ही सबको खत्म कर देंगे वो लोग। संसारी लोग होते ही ऐसे। और भगवान इस लीला के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, ब्रजवासी भगवान के बिल्कुल अत्यंत प्रेमी थे, अनन्य भक्त थे। अनन्य का मतलब ना अन्य इति अनन्य, जिसका कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ही ना हो, पूर्ण तरह एक के चरणों में समर्पित हो। जैसे एक सती स्त्री अपने पति के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाती है, किसी का उसका ख्याल तक नहीं आता है, ऐसे